हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कृष्णा वर्मा इंग्लिश पर। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हमारी अगली स्टोरी का नाम है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हम आज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? द मिसाइल ऑफ मैन ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं। जो हमारे पास आज आपको पिक्चर दिख रही होगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो आज की जो स्टोरी है, हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे और उनसे कुछ जीवन में, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनसे कुछ सीख लेंगे इस स्टोरी के माध्यम से, और अपनी रीडिंग हैबिट को भी डेवलप करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम कॉमा यूजुअली नोन, यूजुअली मतलब आमतौर पर, नोन मतलब जाने जाते हैं, एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मतलब कि एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक। वाज द 11th प्रेसिडेंट, मतलब यह क्या थे? 11वें प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट मतलब क्या था? राष्ट्रपति। 11वें राष्ट्रपति थे ऑफ इंडिया, भारत के, फ्रॉम 2002 टू 2007, मतलब 2002 से 2007 तक। एपीजे अब्दुल कलाम वाज बॉर्न, इनका जन्म हुआ, बॉर्न मतलब क्या? जन्मे थे ऑन 15 अक्टूबर। कब? 15 अक्टूबर को 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। मतलब एक रामेश्वरम गांव है, कहाँ है वह? तमिलनाडु में, वहीं इनका जन्म हुआ था। आल्दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि। ही वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, मतलब कि वह जन्मे थे, बॉर्न मतलब जन्मे थे, वाज है पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। इन अ पुअर फैमिली, पुअर मतलब गरीब, फैमिली का मतलब परिवार, गरीब परिवार में। ही वॉज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड, मतलब कि वह क्या थे? एक ब्रिलियंट चाइल्ड थे, एक बहुत महान बच्चे थे। हिज बच्चा था, हिज फादर उनके पिता, हिज मतलब उनका, फादर मतलब पिता, जैनुलाब्दीन, उनके पिता का नाम क्या था? जैनुलाब्दीन। वाज अ बोट ऑनर, बोट का मतलब जो नाव नहीं चलाते, नाव पानी में ना, वही नाव के मालिक थे। वो ऑनर का मतलब क्या था? मालिक। हु फ्राइड हिंदू पिलग्रिम्स मतलब कि जो हिंदू पिलग्रिम्स यात्री आते हैं उनको वहाँ पर नदी में ले जाते थे, यात्रा कराते थे, इनके जो पिता थे। एट द रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु, अब एक रामेश्वरम टेम्पल है, जो वहाँ पर रामेश्वरम टेम्पल थी ना, वहीं पर रामेश्वर टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु में। हिज फादर वाज, मतलब हिज मतलब उनके पिता, वाज थे, आल्सो भी एन इमाम एट द लोकल मॉस्क्यू, कहाँ? एक लोकल मॉस्क्यू में। एंड हिज मदर, उनकी माँ आसिमा, उनकी माँ का नाम क्या था? आसिमा। वाज अ हाउस वाइफ, एक हाउस वाइफ थे। ही स्टार्टेड वर्किंग, उसने शुरू किया क्या? काम, वर्किंग एट अ यंग एज, कब? छोटे से ही एज में। ही सोल्ड टैमराइंड, ही सोल्ड सेल, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? सोल्ड मतलब बेचा, टैमराइंड सीड्स मतलब बीज कुछ, एंड न्यूज़पेपर्स मतलब कि वे न्यूज़पेपर बेचा करते थे, न्यूज़पेपर बेचा। टू सपोर्ट हिज फैमिली, मतलब कि उनके, ताकि उनके परिवार की मदद हो सके, कि उन्होंने न्यूज़पेपर भी बेचा था। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, इन्होंने आफ्टर मतलब बाद में, कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग मतलब कि अपना स्कूल इन्होंने कंप्लीट किया, अपना स्कूल इन्होंने कंप्लीट किया एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। रामेश्वर में एक स्कूल था जो उसका नाम था क्या? एलिमेंट्री स्कूल। कलाम वेंट मतलब क्या था? गए, गो की वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेंट, ठीक है, गए। टू अटेंड सेंट जोसेफ कॉलेज, मतलब कहाँ गए? अटेंड करने के लिए, कहाँ? सेंट जोसेफ कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली, कहाँ है? तिरुचिरापल्ली में। द कॉलेज वाज affiliated टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, वह मद्रास की यूनिवर्सिटी में था, मद्रास की यूनिवर्सिटी का था। फ्रॉम मतलब से, वेयर मतलब जहाँ। ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954, अब वह ग्रेजुएटेड हुए किसमें? फिजिक्स में ग्रेजुएट हुए, ठीक है। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग, कहाँ? वह एरो इंजीनियरिंग के लिए। फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट से, ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, मद्रास
इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी MIT। डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, मतलब कि जो डॉक्टर अब्दुल कलाम फिजिक्स से तो भाई इन्होंने ग्रेजुएट कंप्लीट की, तो इन्होंने क्या बनना, इनका उद्देश्य क्या था, साइंटिस्ट बनना। तो देखिए डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान साइंटिस्ट थे। ग्रेट मतलब महान, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, ठीक है। अब्दुल कलाम वाज मतलब थे। ही वाज मेड, ही वाज वाज मतलब थे, मेड मतलब बनाया, द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट मतलब कि इंस्टीट्यूट का चांसलर ऑफ अ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसका, मतलब कि ही वाज मेड, वह बने, द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट, वो भी किस इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का मतलब कहता है संस्था, ऑफ स्पेस, किस स्पेस की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब एक स्पेस है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए DRDO, जिसका फुल फॉर्म क्या है, DRDO का डिफेंस रिसर्च, D से डिफेंस, R से रिसर्च, D से डेवलपमेंट एंड जोड़ना, एंड O से ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन 1958 वर्क मतलब काम किए थे इन्होंने, DRDO में भी काम किया। एंड देन और तब ज्वाइंड मतलब ज्वाइन किया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि उसके बाद इन्होंने इसरो में भी ज्वाइन किया, जो अपनी अभी हाल ही में रिसेंटली में जो इसरो ने एक चंद्रयान छोड़ा था ना, वही जो हमारी इसरो कंपनी है ना, उसमें भी इन्होंने काम कर लिया है, एक काम कर चुके हैं इसरो में भी। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है, I से इंडियन, S से स्पेस, R से रिसर्च, O से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन 1963 तो 1963 में इन्होंने इसरो में भी काम किया। ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट, उन्होंने बनाया सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट मतलब किसके, इंडियन सैटेलाइट के लिए। अब देखिए यहाँ पर उनके कुछ सैटेलाइट के नाम हैं, उन्होंने सैटेलाइट भी बनाई थी। देखिए SLV-3 ऑन द लॉन्च पैड, इन्होंने एक सैटेलाइट बनाई थी, पहला नाम उसका नाम है SLV-3। दूसरा सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ पृथ्वी मिसाइल, इन्होंने पृथ्वी मिसाइल भी बनाई थी, कौन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। अगला उसके बाद इन्होंने एक और मिसाइल बनाया जिसका नाम था अग्नि मिसाइल ऑन द लॉन्च पैड, मतलब कि इन्होंने अग्नि मिसाइल का भी निर्माण करा, अग्नि मिसाइल भी इन्होंने बनाया था, ठीक है। अब आइए हम पढ़ते हैं आगे। अब देखिए एंड आल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम, और वह मिसाइल प्रोग्राम में भी थे, ऑफ DRDO के, जो भी पढ़ा नहीं था, एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में, ऑफ SLV-3 ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट, मतलब कि ही कॉन्ट्रीब्यूटेड, उन्होंने मतलब कि अपना जो योगदान दिया, कंट्रीब्यूट किया, टू द डेवलपमेंट मतलब कि डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, विकास के लिए, एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट मतलब कि इंडिया मतलब भारत के पहले इंडिजेनस सैटेलाइट, जो हमारी सैटेलाइट्स बनाते लॉन्च व्हीकल SLV-3 लॉन्च कर रहे हैं, कौन सी मिसाइल थी, SLV-3 इन इंजेक्टिंग रोहिणी सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, मतलब कि एक रोहिणी सैटेलाइट थी जो क्या थी, इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ मतलब कि पृथ्वी के अक्ष से, ऑर्बिट मतलब नीचे अर्थ से अक्ष से। हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, हिज मतलब उनका ग्रेटेस्ट मतलब महान, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो अपना योगदान दिया, वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स, मतलब कि उनका जो ज़्यादा योगदान था वह मिसाइल बनाने में था, मतलब कि उन्होंने अपना सारा जीवन एक प्रकार समझा जाए आधा जीवन तो उन्होंने मिसाइल, क्योंकि वैज्ञानिक बने थे भाई, तो मिसाइल बनाने में इनकी रुचि थी, ठीक है। अग्नि, अब मिसाइल का कुछ नाम है, क्या है, अग्नि पहली मिसाइल थी, उसके बाद पृथ्वी, फिर आकाश, फिर उसके बाद त्रिशूल एंड नाग, इन्होंने 5 मिसाइल, क्या, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वर डेवलप्ड बाय हिम, इनके द्वारा बनाई गई थी। कौन कौन सी मिसाइल थी, 5। कोई भी पूछ सकता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जो 5 मिसाइल बनाई गई थी उनका नाम क्या है, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वर डेवलप्ड बनाए बाय हिम, उनके द्वारा बनाई गई थी, किसके द्वारा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। फॉर हिज वर्क मतलब उनके काम के,
ऑन द डेवलपमेंट में विकास जैसा हो रहा था ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल का, एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, और जो व्हीकल टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे थे। ही इज़ नोन, वह जाने गए एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये मिसाइल कई ज़्यादा बना रहे थे, लॉन्च कर रहे थे, इसीलिए इन्हीं को अब भी भारत देश में है नहीं, बट अभी इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बिसाइड्स बीइंग सच अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान साइंटिस्ट के रूप में, ही वॉज अ ग्रेट राइटर टू, और वह एक महान लेखक भी थे। ही वॉज रिटन, मतलब कि ही वॉज रिटन मतलब लिखा, मेनी बुक्स, उन्होंने कई किताबें भी लिखी, सच है जैसी किताबें हैं, पहला विंग्स ऑफ फायर, पहली किताब है विंग्स ऑफ फायर, एक किसकी किताब है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। अगला इग्निटेड माइंड्स, टारगेट, अगला क्या है 3 बिलियन, टारगेट 3 बिलियन, क्या टारगेट 3 बिलियन। अगला है टर्निंग पॉइंट्स इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, ठीक है, इतनी बुक है इन्होंने लिखा है। ही हैज़ मैंशनड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया, मतलब कि उनका ड्रीम मतलब सपना था मेकिंग और इंडिया, भारत को बनाए अ डेवलप्ड कंट्री इन हिज बुक, मतलब कि उनके बुक में सारे देश को, अपने देश को बताया कि अपना देश कैसा एक डेवलप्ड कंट्री बने। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, हिज एडवाइज्ड, उनकी सलाह टू द अंगस्टर्स, मतलब कि उनकी सलाह है किस बुक में, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में, अंग लोगों के लिए सलाह है, ऑफ द नेशन, अपने भारत देश के जो हैं, ठीक है, क्या हो, टू ड्रीम मतलब सपने, क्योंकि हमारे भारत देश के जो लोग हैं उनके पास, हर युवा के पास, हर अंग जो हमारी अंग एज है, सबके पास सपने होने चाहिए, सबको अपने सपने को पूरा करने का हक है। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, और जो भी सपने देखते हैं उनको अपने थॉट्स में, अपने विचार में बदलो, उनको और पूरा करो, आगे बढ़ो। एंड थॉट्स, और जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, रिजल्ट इन एक्शन, मतलब कि सपने देखो, इस बात का मतलब है कि सपने देखो, सोचो उसके बारे में और उस पर एक्शन लो। तो यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये जो बुक लिखे हैं, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इस बुक से इन्होंने एक सीख देते हैं कि सपने देखो, कोई मना नहीं करता, सपने देखो और सपने को थॉट्स में बदलो, विचार में बदलो, और उसको पूरा करने में एक्शन लो, काम करो उस पर, रुको मत जब तक तुम सपने पूरे नहीं कर सकते। तो ऐसे क्या होता है, हम अपने देश का भी विकास करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, द गवर्नमेंट मतलब सरकार ऑफ इंडिया, भारत की जो सरकार है, ऑनर्ड मतलब क्या, सम्मान किया, हिम उससे, किसे, एपीजे अब्दुल कलाम के ही हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रपति हैं इनको सम्मानित कर रहे थे, ठीक है, विथ पद्म भूषण, किसे, पद्म भूषण से 1981 पद्म विभूषण, उसके बाद 1990, उसके बाद भारत रत्न, इन्हें भारत रत्न भी मिला था कब, 1997, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड, और इन्हें इंदिरा गांधी अवार्ड भी मिला था फॉर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए 1997। डॉक्टर कलाम पास्ड, अब देखिए उसके बाद क्या है, डॉक्टर कलाम पास्ड अवे, मतलब कि गुजर गए, ऑन 27 जुलाई 2015 को क्या होता है कि हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश को छोड़कर चले जाते हैं। अब 27 जुलाई 2015 में वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट, मतलब कि उस समय क्या होता है, एक लेक्चर दे रहे होते हैं, कहाँ पर, डिलीवरिंग मतलब कि दे रहे होते हैं, अ लेक्चर एट अ इंडियन इंस्टीट्यूट, एक भारतीय संस्था में, ऑफ मैनेजमेंट IIM इन शिलोंग, एक IIM एक संस्था है जो शिलोंग में है, वहाँ पर एक लेक्चर दे रहे थे, ठीक है। द होल वर्ल्ड, पूरा संसार वाज शॉक्ड, वहाँ पर पूरा संसार क्या होगा, शॉक्ड हो गया, एंड सैडेंड मतलब कि वहाँ पर सबके ऊपर क्या हो गया, छाया हो गया, मतलब सैड हो गए कि कैसे हुआ, बाय द सडन, अचानक, सडन मतलब अचानक, एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ द सिंपल, मतलब कि हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत अपने गॉड के लिए प्यारे हो गए। डेथ ऑफ द सिंपल, हम्बल एट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम्स, वहाँ पर एक हमारे
एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जिन्होंने वैज्ञानिक के तौर पर कई मिसाइलें बनाई और अपने देश को आगे ले गया। अपने बुकों के माध्यम से हर युवा को ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि वे आगे बढ़ें, अपने सपने देखें, उनको थॉट्स में चेंज करें उसको और पूरा करने में लग जाएं, एक्शन ले, उस पर काम करें। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से हमें ये सारी सीखें मिलती हैं। क्यों? क्योंकि एक गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति जब ऐसा कर सकता है तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, अपने देश को आगे ले जाएंगे। अब इनसे एक लाइन कही गई है, उस लाइन का बहुत अच्छा मीनिंग है। देखिए, आइए पढ़ते हैं। देखिए, ये जो लाइन कही गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से, ध्यान से पढ़ना पहले दोस्तों। इस लाइन का मीनिंग इतना गजब का है, कुछ बता रहा हूँ। इस लाइन में इतना दम है ना। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। इफ़ यू वांट टू शाइन like a sun, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। इस लाइन का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। इफ़ का मतलब क्या होता है? यदि। यू का मतलब आप लोग या आप। वांट मतलब चाहते हो। टू शाइन का मतलब चमकना। लाइक अ सन, एक सन के जैसा। यदि आप एक सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो फर्स्ट पहले बर्न लाइक अ सन, तो तुम्हें पहले सूरज की तरह, जैसे सूरज जलता है वैसे तुम्हें भी सूरज की तरह जलना होगा। इस पूरी लाइन का मतलब है प्यारे दोस्तों कि यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। यदि आप एक्सट्रीम, जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम ऊंचाइयों पर जाना चाहते हो ना, तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। तो इनसे यही सीख मिलती है प्यारे दोस्तों, अपने काम पे फोकस रखो और मेहनत करो, दबा के करो मेहनत और आगे बढ़ो इन्हीं की तरह। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं जिनका कुछ प्रोनाउंसिएशन में पढ़ेंगे। देखिए, अगला EXCEPTIONALLY, इसे क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्शनली मतलब असाधारण रूप से। अगला FERRIED, क्या बोलेंगे? फेरिड मतलब नौका से सवारी या माल ढोते थे। ठीक है, फेरिड। अगला CHANCELLOR, चांसलर का मतलब कुलाधिपति। ठीक है, पिलग्रिम का मतलब तीर्थयात्री। एफिलिएटेड एफिलिएटेड मतलब क्या होता है? संबंध। तो प्यारे दोस्तों, हमारी स्टोरी यहाँ पर अब समाप्त होती है। अगर यह स्टोरी पढ़ने में आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से आप कुछ सीख रहे होंगे, क्योंकि आज इनसे आपने जो भी सीखा, इनसे यही सीख मिलती है कि हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो भी हमारे सपने हैं, उन सपनों को हमें थॉट्स में सोचना है, सपने देखना है। सपने देखो पहले। मेरी एक बात हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, मेरा अपना भाई मान के कहता हूँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, अगर आप सपने देखेंगे तो आप सपने पूरे करेंगे। ठीक है, पहले सपने देखो, उसे लिखो। ठीक है, फिर उसे पूरा करने में अपना जी जान लगा दो। कोई क्या कहता है किसी की परवाह मत करो, क्योंकि सपने तुम्हारे हैं, किसी और के नहीं। जिंदगी एक बार मिलती है, 1000 बार नहीं। तो प्यारे दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।